दोस्तों, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर है। अपने रास्ते खुद चुनिए दोस्तों, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राशि चक्र की सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि, वह राशि जो कभी हार नहीं मानती। 26 जनवरी से 1 फरवरी, मंडे से लेकर संडे तक का यह सप्ताह आपके लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप सोना है और सोना आग में तपकर ही निखरता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि आपके तीसरे भाव पर संचार कर रहे 4 ग्रह आपके साहस को किस ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हम बात करेंगे कि पंचम भाव पर बैठे शनिदेव आपके प्रेम और शिक्षा में क्या अनुशासन लाने वाले हैं। और वीडियो के अंत में हम चंद्रमा के उस सफर को ट्रैक करेंगे जो छठे घर की चुनौतियों से शुरू होकर भाग्य स्थान की ऊंचाइयों तक जाएगा। हम आपको झूठे सपने नहीं दिखाएंगे, बल्कि ग्रहों की हकीकत बताएंगे ताकि आप सही फैसला ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का महाराशिफल। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं। वृश्चिक राशि के दोस्तों के लिए यह सप्ताह बहुत ऊर्जावान रहने वाला है। आपके तृतीय भाव में, जिसे हम पराक्रम और छोटे भाई बहनों का भाव कहते हैं, वहां ग्रहों का मेला लगा हुआ है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों दिग्गज ग्रह मकर राशि पर संचार कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके राशि स्वामी मंगल, साथ ही बुध और शुक्र, ये तीनों अस्त अवस्था में भी रहेंगे। यानी मेहनत बहुत होगी, लेकिन उसका क्रेडिट मिलने में थोड़ी देर हो सकती है। चतुर्थ भाव में यानी सुख स्थान और माता के स्थान पर राहु विराजमान है। पंचम भाव में विद्या और संतान के घर में कर्मफलदाता शनिदेव मोर्चा संभाले हुए हैं। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर है और दसम भाव में यानी आपके कर्म स्थान पर केतु का संचार हो रहा है। ग्रहों की यह स्थिति बता रही है कि भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं, बल्कि खुद अपना भाग्य लिखने का समय है। चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं आपके जीवन के हर उस पहलू पर जो आपके लिए मायने रखता है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति और करियर की। देखिए वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, तीसरे भाव में 4 ग्रहों का होना यह साफ संकेत दे रहा है कि इस सप्ताह आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। सूर्य और मंगल का तीसरे भाव पर होना आपको जबरदस्त ऊर्जा देगा। मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया या लेखन से जुड़े दोस्तों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार है। आप अपनी वाणी और अपने काम से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। लेकिन दसम भाव पर केतु का होना कई बार मन में विरक्ति का भाव लाता है। आपको लगेगा कि मैं यह काम क्यों कर रहा हूं या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। मेरी सलाह है कि जल्दबाजी में नौकरी बदलने का फैसला ना लें। ग्रह अस्त है, इसलिए हो सकता है आपकी मेहनत का फल तुरंत ना दिखे, लेकिन वह जमा हो रहा है, जल्दी ही मिलेगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह सामान्य रहेगा। 11वें भाव, लाभ आपका स्वामी बुध अस्त है, इसलिए पेमेंट्स थोड़ी लेट हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, खासकर गैजेट्स या यात्राओं पर। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अष्टम भाव में गुरु और चतुर्थ भाव में राहु, यह कॉम्बिनेशन कई बार पेट से जुड़ी समस्याएं देता है। लीवर या डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा राहु चतुर्थ भाव पर जो छाती में जकड़न या मानसिक बेचैनी दे सकते हैं। तीसरे भाव में उग्र ग्रहों का होना कंधों में दर्द या हाथों में चोट लगने की संभावना बना रहा है। वाहन चलाते समय या जिम में एक्सरसाइज करते समय सावधानी बरतें। गुस्सा आपके बीपी को बढ़ा सकता है, इसलिए शांत रहें।
बात करें शिक्षा की तो यहाँ स्थिति बहुत स्पष्ट है। पंचम भाव में कर्मफलदाता शनि देव है। शनि देव को अनुशासन पसंद है। जो विद्यार्थी टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करेंगे उन्हें शनिदेव रंक से राजा बना देंगे, लेकिन जो विद्यार्थी टाल मटोल करेंगे उन्हें शनिदेव सबक सिखाएंगे। अष्टम भाव के गुरु रिसर्च और गहरे ज्ञान के लिए अच्छे हैं। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या किसी रहस्यमय विषय को पढ़ रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बेहतरीन है। अब चर्चा करते हैं प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की। प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर शनि का प्रभाव होने से रिश्तों में थोड़ी गंभीरता रहेगी। रोमांस थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वफादारी पूरी रहेगी। अपने साथी से झूठ ना बोलें, शनिदेव सब देख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो 27 जनवरी के बाद का समय बहुत अच्छा है, जब चंद्रमा सप्तम भाव पर संचार करेंगे, लेकिन चतुर्थ भाव पर राहु का संचार घर के माहौल को थोड़ा खराब कर सकता है। हो सकता है घर के किसी सदस्य या माता जी की वजह से पति पत्नी में तनाव हो। आपको घर की बातों को अपने रिश्तों के बीच में नहीं आने देना है। शुक्र भी अस्त है, इसलिए साथी की सेहत का भी ध्यान रखें। संतान क्षेत्र की ओर से शनिदेव जिम्मेदारियां बढ़ा सकते हैं। बच्चों पर पढ़ाई का दबाव हो सकता है। आपको एक दोस्त की तरह उन्हें समझाना होगा। डांट फटकार से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, अब हम वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। चंद्रमा का गोचर। ग्रहों की स्थिति एक तरफ और चंद्रमा की चाल एक तरफ। चंद्रमा ही वह ग्रह है जो आपके आज और कल को अलग बनाता है। इस सप्ताह चंद्रमा की यात्रा काफी उतार चढ़ाव भरी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत यानी 26 जनवरी सोमवार के दिन, इस दिन चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेंगे। मेष राशि आपकी राशि के छठे भाव पर पड़ती है। सप्ताह का पहला ही दिन आपको थोड़ा सावधान रहने का संकेत दे रहा है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का है। सोमवार को ऑफिस में किसी से भी वाद विवाद ना करें। आपके गुप्त शत्रु आपको उकसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको शांत रहना है। अगर कोई पुराना कर्जा है तो बैंक वाले परेशान कर सकते हैं। ननिहाल पक्ष से कोई खबर मिल सकती है। सेहत थोड़ी नरम रह सकती है। सिर दर्द या आंखों में जलन हो सकती है। इस दिन सिर्फ अपने काम से काम रखें। वैसे चंद्रमा के प्रभाव से शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद मिलेगा। इसके बाद 27 जनवरी की दोपहर के 4:44 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव से प्रस्थान कर सप्तम भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 29 जनवरी की शाम तक यहीं रहेंगे। यह समय आपके लिए राहत की सांस लेकर आएगा। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग का है। 27 की शाम से लेकर 29 की शाम तक आपका समय बहुत शुभ है। अगर आप बिजनेस में कोई डील फाइनल करना चाहते हैं तो यह समय सर्वोत्तम है। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। जीवन साथी के साथ कैंडल लाइट डिनर करने का प्लान बन सकता है। नजदीकियां बढ़ेंगी। आपकी पब्लिक इमेज सुधरेगी। लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। सोमवार की सारी टेंशन इन 2 दिनों में गायब हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। 29 जनवरी की शाम के 6:30 6:30 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 31 जनवरी की रात के 8 बजे तक यहीं रहेंगे। यहाँ आपको फिर से थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। चंद्रमा आपके अष्टम भाव पर आ जाएंगे। यहाँ पहले से ही देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। अष्टम भाव का चंद्रमा मन में भय और चिंता पैदा करता है। हालांकि गुरु के साथ होने से गज केसरी योग बन रहा है, लेकिन अष्टम भाव में यह योग अचानक धन लाभ के साथ साथ अचानक समस्याएं भी दे सकता है। इन 2 दिनों में वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। मान सम्मान के प्रति सजग बने रहें। ससुराल पक्ष से कोई खटपट हो सकती है। अगर आप ज्योतिष या तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं तो यह समय साधना के लिए बहुत अच्छा है। सप्ताह का अंत यानी 31 जनवरी की रात 8 बजे और 1 फरवरी रविवार का पूरा दिन, इस समय चंद्रमा कर्क राशि अपनी राशि पर संचार करेगा जो आपकी राशि के भाग्य स्थान पर पड़ती है।
अंत भला तो सब भला। रविवार का दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। नवम भाव भाग्य और धर्म से संबंधित है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। पिता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है या आप किसी मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। जो काम पूरे सप्ताह अटके रहे थे वो रविवार को आसानी से पूरे हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी रविवार का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। मन में शांति और सकारात्मकता रहेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सप्ताह संघर्ष और सफलता का मिश्रण है। सोमवार और गुरुवार शुक्रवार को सावधानी रखनी है, बाकी दिन आपके पक्ष में है। आपका पराक्रम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो समाप्त करने से पहले एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय, चूंकि आपके तीसरे भाव में सूर्य और मंगल का प्रभाव अधिक है और राशि स्वामी मंगल अस्त है, तो आपको अपनी ऊर्जा का संतुलित करना होगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें चमेली के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही रोज सुबह सूर्यदेव को जल में थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डालकर जल अर्पित करें। इससे आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और अस्त ग्रहों का दोष दूर होगा। उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत और सटीक जानकारी आपके आने वाले सप्ताह को बेहतर बनाने में मार्गदर्शन करेगी। अगर मेरी बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें, क्योंकि वही आपके रक्षक है। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने साहस को कम ना होने दें। नमस्कार, जय माता दी।